तो पुण्यात्माओं, ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरु जी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उसे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए, और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहता है। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का एक प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तो दास जो आपको कहना चाह रहा है वो इस विषय में है कि जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम मग्रम करता, वो चातुर प्राणी है, उसने 1 2 4 20 हजार 2000 को मूर्ख बना रखा होगा, वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है। अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूढ़मती भी इंसान समझ जाता है कि यह संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो, अपने माइंड से एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, फिर प्रमाण देखो। हमने तो अध्याय और उनके पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर, उनके श्लोक नंबर दे रखे हैं, आपके प्रमाणित ग्रंथ होंगे। पुण्यात्माओं, दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं। जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा वो यदि सदग्रंथों से परिचित नहीं है तो जीव सतर का ही बोल सकता है। लेकिन दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा है जो गॉड गिवन है, और गॉड गिवन जो विचार हैं वो जीव सतर से बाहर होते हैं। गॉड गिवन परमात्मा दत्त जो ज्ञान है उस पर जीव सोच ही नहीं सकता वहां तक, तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा। दैट्स ऑल, ये समझ लेना। और ये आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि दास जो बोलेगा वो सदग्रंथों से ही बोलता है, जो सदग्रंथों में लिखा है, और जिसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके दास उनको समझा रहा है कि इस सदग्रंथ का कहने का तात्पर्य ये है, ये न्यू का न्यू लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन है, जो का त्यों लिखा हुआ है, और उसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके। बस इतनी सी बात है। अब धर्मगुरु कौन होता है? जो धार्मिकता और सदग्रंथों का ज्ञान दे, और जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान देता है और आपस में लड़ाके मारता है, वो ना धर्मगुरु है ना उसके धार्मिकता आसपास है, वो तो एक राक्षस व्यक्ति है। पीछे आप देखते आए हो, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, मुसलमानों के गुरु हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। अब हम देखेंगे अपने सदग्रंथों को, और सदग्रंथों में वर्णित विधि है, उससे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे। कई बोली आत्मा, क्योंकि हम युगों युगों से अज्ञान से परिपूर्ण हैं, अब ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम वकील बन जाते हैं उस अज्ञान आधार से। तो उसमें आप जी ने ये सोचना चाहिए, यदि हम विद्वान होते तो हमें यह ज्ञान पहले ही प्राप्त होता। आप विद्वान नहीं, बुद्धिमान अवश्य, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग करके आप भगवान से दूर हो जाओगे। इस दास ने जो मार्गदर्शन किया है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसके अंदर आप जी ने बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। उपदेश लेने के बाद, उपदेश लेने से पहले आप बिल्कुल वकील बने रहो, खूब अच्छी तरह निरीक्षण करो हर एक बात का, और तब दीक्षा ग्रहण करो। दीक्षा ग्रहण करके अब यदि गुरु जी के वचनों में आपको अविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। इसलिए दास सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तकें देता है,
सीडी बना रखी है, ये सुनो देखो, मिलाओ दूसरे संतों से, और जब आपको संतुष्टि हो जाए कि ये मार्ग फाइनल है, सही है, तो दीक्षा लो, अन्यथा मत लो। तो जो दास फिर आपको जो भी ज्ञान दे, आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह निरसंशय होकर सुनो, श्रद्धा से सुनो, ब्लाइंड फेथ करके सुनो। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु हमेशा अपने गुरुजी के वचन पर अंधविश्वास करता है और वही सफल होता है। लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया। जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए डिवोटी कितने समर्पित हैं। वो गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं शिरोधार्य होता है। उनके विषय में कोई कहता है, जैसे तत्व ज्ञान के आधार से हमारे भक्त अन्य संतों के शिष्यों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं, आपके गुरुजी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बोलो। तो पुण्यात्माओं, वो डिवोटी तो सही हैं, उनका आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो श्रद्धा बनाए बैठे। जिस व्यक्ति ने उसको आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है, वो पूरा विश्वास किए बैठा है उस नकली आदमी पर। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे पौधे को ये बबूल क्यों बताया, उसकी फिर पूरा निरीक्षण करना चाहिए, तब उसकी सिंचाई करना, तो बबूल बोने का क्या यूज। तो जैसे भी किसी को ये शंका उत्पन्न करता है कोई कि भी आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं, तो उससे पूरा पूछे, अच्छी तरह निरीक्षण करे और फिर इन सदग्रंथों से मेल करे, क्योंकि किसी के लोक वेद से यानी कहने सुनने मात्र से अपने पद से डगमग होना ठीक नहीं। अपने आत्माओं, ये दास आपको जो ज्ञान देता है ये शास्त्र अनुकूल है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, ये पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए शिरोधार्य हैं। और हमने शिरोधार्य का अर्थ होता है इनमें जो लिखा है वो सत्य है, और इससे बाहर कोई बताता वो असत्य है। असत्य डुप्लीकेट और सत्य ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वस्तु से लाभ होगा, डुप्लीकेट से नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। तो फिर फायदा क्या उस भक्ति के करने का। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। सदग्रंथों के विपरीत कोई ज्ञान देता है उसको स्वीकार मत करना, वो गुरु ठीक नहीं। भावार्थ ये है इस पवित्र सदग्रंथ के इस श्लोकों का। पुण्यात्माओं, अब ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्यों और शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ, और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में यह ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।